अस्सलाम वालेकुम। सेलिंग गोल्ड टू बाय अ कार। अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और गोल्ड को बेच कर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको पता चले कि आपको आज के दिन गाड़ी खरीदनी चाहिए या गोल्ड खरीदना चाहिए। आज से 25 साल पहले अगर आपने गोल्ड को बेच के गाड़ी खरीदी है तो क्या ये एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन था या एक बैड डिसीजन था। इस वीडियो के अंदर आपको 7-8 डिफरेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, 7-8 डिफरेंट कंपैरिजन करके दूंगा कि उस वक्त सोने की कीमत क्या थी, आज सोने की कीमत क्या है, उस वक्त गाड़ियों की कीमत क्या थी, आज गाड़ियों की कीमत क्या है। उस वक्त अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी थी और आज आप उस गाड़ी को बेचते हैं 25 साल बाद तो कितने पैसे आपको मिलेंगे, और उस वक्त अगर आपने गाड़ी नहीं खरीदी होती आज खरीदते तो कितने की मिलेगी। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहली बात है कि आपने 25 साल का कंपैरिजन करना है, यानी 2000 सन से लेके 2025 के एंड तक, यानी आज 18 दिसंबर 2025 है। आज सोने का रेट है 4,58,000 रुपये तोला और 1300 सीसी गाड़ी आज से 25 साल पहले अगर आप जाते ना तो 9 लाख रुपए मिल रही थी। 9 लाख रुपए की 1300 सीसी अच्छे ब्रांड्स की गाड़ियां मिल रही थी। मैं ब्रांड का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी ब्रांड का कोई एम्बेसडर तो नहीं हूं। तो उस वक्त भी 4-5 डिफरेंट कंपनीज की गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल थी, कुछ जापान से आती थी, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर असेंबल होती थी। लेकिन 1300 सीसी गाड़ी 8.5 से 9 लाख रुपए के दरमियान में थी। तो अगर आप इसी प्राइस को देखें तो उस वक्त 6,000 रुपये तोला सोना था, यानी 150 तोले सोना अगर आपके पास था, आपने वो बेचा, बेचने के बाद आपने एक गाड़ी ले ली 1300 सीसी। ठीक है, इस तरह से आपको समझ आएगी। अब आप कंपैरिजन पे आ जाए। जो गोल्ड है वो सेफ हेवन एसेट है, सेफ हेवन एसेट, लेकिन जो गाड़ी है वो लाइफस्टाइल एसेट है। गाड़ी लोग खरीदते हैं अपनी सहूलत के लिए, अपने घर से ऑफिस जाने के लिए, अपने घर से कहीं पे भी दुकान है आपकी वहां पे जाना है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, और साथ ही साथ आप रिलेटिव्स के दरमियान में, अपने नेबर्स के दरमियान में, और जहां पे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पे एक रिस्पेक्ट का भी एक आंसर है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे साउथ एशिया में आदमी की रिस्पेक्ट के लिए उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप बड़ी गाड़ी है और नई गाड़ी है, 0 मीटर और नई गाड़ी है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इधर असल में रिस्पेक्ट इज इक्वल टू वेल्थ के साथ ही रिस्पेक्ट को लेते हैं पाकिस्तान के अंदर या इस साउथ एशिया के अंदर। लेकिन अगर आप यूरोप में जाते हैं तो वो आपकी अकल के ऊपर या आपकी जो काम आपने किया होता है उसके ऊपर रिस्पेक्ट होती है। यहाँ काम पे रिस्पेक्ट नहीं होती, यहाँ रिस्पेक्ट होती है जो कुछ आप दिखा रहे होते हैं दुनिया को। ठीक है ना, पहली। अच्छा, दूसरी चीज ये देखें कि ये एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। जो गोल्ड है वो हमेशा एप्रिशिएट कर रहा होता है। एप्रिशिएट का मतलब होता है हर साल उसके अंदर 15%, 20% उसकी प्राइस के अंदर इजाफा होता है। पिछले 25 सालों में सोना हमेशा महंगा ही हुआ है। सिर्फ 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं, जैसे 2011 था, 2015 था या 2018 था, इस तरह 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें सोने की प्राइसेस नीचे गई हैं। तो वो भी टेम्पररीली नीचे जाती हैं, 6 महीने के लिए या मैक्सिमम 1 साल के लिए प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन दोबारा फिर रिकवर हो जाएगी। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे 2000 सन में सोना 6,000 रुपये तोला था और 2008 के अंदर सोना बढ़ के 30,000 रुपये के करीब चला गया। फिर 2010 के अंदर जो सोना था वो तकरीबन 50,000 रुपये तोला चला गया। 2011 में 64,000 रुपये तोला चला गया। 2015 में गिरने के बाद सोना 43,000 रुपये तोला हो गया, यानी कि नीचे आ गया। तो इस तरह फिर बढ़ता बढ़ता आज 4,58,000 रुपये तोला, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो 75 गुना सोने की प्राइस में इजाफा हुआ है। 1300 सीसी गाड़ी 2000 सन में 9 लाख रुपए की थी और आज मैंने अभी नेट के ऊपर चेक किया है, जो गाड़ियों की प्राइसेस है 1300 सीसी गाड़ी इस वक्त 46 लाख से लेके 50 लाख के दरमियान में आज भी मिल रही है। यानी 2025 के एंड पे, दिसंबर का भी एंड हो रहा है 2025 का, और आज भी 46 लाख से लेके 50 लाख के दरमियान में मुख्तलिफ ब्रांड्स की 1300 सीसी गाड़ियां अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन अगर आप 10 तोले सोना देते हैं ना, सिर्फ 10 तोले सोना, तो आपको एक गाड़ी मिल जाएगी। 10 तोले का इतना सा तो बिस्किट होता है, इतना सा बिस्किट आपने दिया और उसके बदले में आपको गाड़ी मिल गई। 2000 सन में आपको 10-10 तोले के 15 बिस्किट देने पड़ने थे, यानी ये 15 बिस्किट, तो यानी कि 150 तोले या समझिएगा 2.25 किलो सोना, 2.25 किलो सोना आपने दिया, तब आपने लोहे की एक गाड़ी खरीदी। ठीक है, आज आपने सिर्फ 10 तोले का सोने का बिस्किट दिया
और आपको एक गाड़ी मिल गई 1300 सीसी। फ्यूचर में यहां तक भी हो सकता है कि 150 तोले सोने से आप हो सकता है एक 7000 सीसी की गाड़ी खरीदें और बाद में एक जेट जहाज खरीद लें, यानी कि अपना एक प्राइवेट जेट खरीद लें। ऐसा भी हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। अब आप आ जाए जी, तो उस वक्त जो सोना था 6000 रुपये तोला था। 150 तोले को अगर आप आज के दिन कैलकुलेट करें, 4,58,000 को ज़रब देना है आपने 150 से, तो आज के रेट के मुताबिक निकलता है जी 6,88,00,000 रुपया। यानी अगर आपने सोना ही रखते और गाड़ी ना खरीदी होती तो आज आपके पास होता 6,88,00,000 रुपया। उससे आप पता नहीं कितनी गाड़ियां खरीद सकते थे, कितने घर खरीद सकते थे। तो रिस्पेक्ट आपकी बढ़नी थी या कम होनी थी, ये आपने बताना है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो गाड़ी आपने 25 साल पहले ली थी, जो 9 लाख रुपए की ली थी, आज आप बेचने जाएंगे, हो सकता है आपकी 12 में बिक जाए, हो सकता है आपकी 15 में बिक जाए। बहुत अच्छी कंडीशन में रखी होगी तो 15 में बिक जाएगी, और अगर अच्छी कंडीशन नहीं होगी तो 9, 10, 11, 12 के अंदर आपकी गाड़ी बिकेगी। क्योंकि वो गाड़ी जो होती है ना, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है। डेप्रिशिएटिंग एसेट ऐसा एसेट होता है जिसकी वैल्यू हर साल कम होती है। जब आप बैंक से किस्तों पे गाड़ी लेते हैं तो हर साल उसकी वैल्यू वो कम करते जाते हैं, इसलिए वो एट द एंड गाड़ी आपको फ्री में दे देते हैं। और शुरू में बस आपसे वो किस्तें लेते जाते हैं, और एट द एंड आखिरी जो किस्त होती है 7वें साल की या 5वें साल की, तो उसमें वो आपको गिफ्ट कर देते हैं गाड़ी। इस तरह करके होता है, चूंकि हर साल उन्होंने गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट करनी होती है अपने अकाउंट्स के अंदर। अकाउंटिंग जिन लोगों ने पढ़ी उन्हें पता है कि सोना हमेशा एप्रिशिएट होता है, ऊपर को जाता है, और गाड़ी हमेशा नीचे को जाती है। अब आपने खुद बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपने 25 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, कितने खरीदी थी, आज कितने की बेची है, और इन 25 सालों में लोगों ने आपकी कितनी इज्जत की है। और अगर आपके पास सोना होता, या आपने कम से कम एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट ना की होती, 7-8 डिफरेंट जगहों पे की होती। कहते हैं डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये नहीं कि सारे सोने के अंदर आप लगा दें पैसे, या सारों की गाड़ी ले लें, या सारा पैसा आपने प्लॉट पे लगा दिया, या सारा पैसा आपने स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया। आपको चाहिए कम से कम 7 से लेके 10 डिफरेंट जगहों के ऊपर पैसा लगाएं। एक जगह से आपके पैसे जीरो भी हो जाते हैं, जैसे अगर आपकी गाड़ी आपने ली है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी जीरो हो जाती है। या सोने आपने लिया हुआ सोना आपका चोरी हो जाता है, या आपने शेयर्स लिए हुए हैं, शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, गिर जाता है, 100 गुना नीचे आ जाता है। जो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था वो 2 रुपये का हो गया, तो यानी 50 गुना शेयर की वैल्यू गिर गई। प्रॉपर्टी आपकी ज़मीन के ऊपर खुदा न खास्ता कब्जा हो जाता है, तो कब्जा आपका जब हो गया तो आपकी ज़मीन ज़ीरो हो गई। सोना चोरी हो गया तो सोना ज़ीरो हो गया, गाड़ी चोरी होगी, एक्सीडेंट होगी, गाड़ी ज़ीरो होगी। इसलिए एक ही जगह पे कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी आपका ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।